अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश पणजी के तत्वावधान में राजधानी के प्रतिष्ठित तालकटोरा स्टेडियम में रविवार को महाराजा श्री अग्रसेन जयंती का भव्य आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास एवं गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक समारोह की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री देशबंधु गुप्ता ने की। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री प्रदीप मित्तल का सान्निध्य प्राप्त हुआ। मुख्य उद्बोधनकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने महाराजा अग्रसेन जयंती की बधाई देते हुए कहा कि हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी का समानता का संदेश हमें यही करने की प्रेरणा देता है। आपने श्री देशबंधु गुप्ता व उनकी टीम को समाज में रोजगार देने की दिशा में कार्य करने के लिए बधाई दी। नमस्कार, मेरा नाम महावीर गोयल है। मैं दिल्ली प्रदेश में चेयरमैन का पद पे हूँ और आज हम महाराजा अग्रसेन जयंती मना रहे हैं। इसके रूप में ये मना रहे हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में पूरी दिल्ली से बड़े बड़े व्यापारी लोग आए हुए हैं और समाज सेवा जो करते हैं हम लोग, हमारे संगठन की खास पहचान है दिल्ली के अंदर। इन्हीं कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष देशबंधु गुप्ता जी की वजह से ये बहुत बढ़िया कामयाब हो रहा है और हमारे साल में 4 प्रोग्राम होते हैं जो बड़े बड़े स्टेज में होते हैं। धन्यवाद। आज जो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का महाराजा अग्रसेन जयंती का प्रोग्राम था वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा। पूरी भीड़ वगैरह लगी रही, सब लोगों ने बड़े उत्साह से, और हमारे देशबंधु गुप्ता जी जो काफ़ी समय से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे, काफ़ी दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा था और काफ़ी दिनों से ये लोग इसके उत्साह में लगे हुए थे। उनके कई प्रोग्राम और भी हैं, उन्होंने और भी योग शिक्षा का, ट्रेनिंग का, लोगों को रोजगार से जोड़ने का, ब्यूटी पार्लर का, और जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको भी सुचारू रूप से चला रहे हैं वो, और किसी तरह की कोई वो नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। ओम प्रकाश सराफ। मैं गौ सेवा में और समाज सेवा में थोड़ा सा विश्वास रखता हूँ, कार्य करता हूँ उसमें, धर्मयात्रा महासंघ के और गौशालाओं का कार्य करता हूँ। और मुझे खुशी है कि ये जो प्रोग्राम अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की ओर से हो रहा है, लोगों को जोड़ने का काम है। आज सबको अपनी अपनी पड़ी है, समाज के लिए जो लोग काम करते हैं, आपके बाजू में वो सही में धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। आपके बाजू में आ जाओ। न सिर्फ साधुवाद के, उनसे हम सब लोग प्रेरणा भी लेते हैं और प्रेरणा इस रूप में लेते हैं कि कुछ कार्य हम भी अपने हाथ में लें और इसके द्वारा कोई जन सेवा का कार्य अगर और हो, मसलन कोई गरीब बच्चा है उसको साथ लें, उसकी पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान दें। जो बच्चे कोरोना में ऑर्फन हो गए, जिनके माता या पिता या कमाने वाला न रहा, उनकी अगर हम कुछ सहायता कर पाएँ तो हमको अग्रवाल होने का कुछ लगता है कि हाँ, हम अग्रवाल हैं। वरना तो क्या है, जैसे और हैं अपने अपने लिए तो जानवर भी कर लेता है। इंसान तो वही है जो और किसी के लिए काम आए, और सिर्फ काम ना आए बल्कि एक मन से और इस प्रकार से उसके साथ लगे, उसको ये भी ना लगे कि भाई मेरे ऊपर एहसान किया जा रहा है। अपना कर्तव्य, अपना धर्म ये मानकर अगर उनके साथ करेंगे तो यही मानवता की सेवा होगी। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, ए सर्विस टू ह्यूमन इज अ सर्विस टू गॉड, ये मैं विश्वास करता हूँ। जय सिया राम। आज का जो दिल्ली प्रदेश का आपका ये प्रोग्राम हुआ, कैसा रहा? देखिए, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन समाज के उत्थान के लिए एक संगठन बना। आज दिल्ली प्रदेश इकाई ने तालकटोरा स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया, जयंती का। हजारों की संख्या के अंदर अग्रवाल बंधु आए, महिलाएं आई, बच्चे आए। महाराजा अग्रसेन जी के जीवन चरित्र को देखा, किस प्रकार परोपकार ही धर्म है, किस प्रकार अपनी कमाई से 10वां हिस्सा सेवा में लगना चाहिए, किस प्रकार धन तो इकट्ठा करें परंतु उनको समाज हित में लगाएं। ये संदेश महाराजा अग्रसेन जी ने दिया और वो संदेश आज तालकटोरा स्टेडियम से बहुत बेहतरीन तरीके से गया। मैं देशबंधु गुप्ता जी को, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। गुप्ता, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश का मैं महामंत्री हूँ। आज यहाँ पर हमारा तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह मनाया जा रहा है।
बहुत ही भारी तादाद में लोग आए हैं देश के कोने कोने से, और देश के कोने कोने से काफ़ी पब्लिक आई है और इस कार्यक्रम का आनंद ले रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, देश विदेश से विशिष्ट अतिथि आए हैं जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारी आए हैं। हमारा कार्यक्रम गरीब कन्याओं की शादी कराना, कंप्यूटर रोजगार देना, मेहंदी का कोर्स कराना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराना। इसके साथ साथ हमारे कार्यालय में MBBS डॉक्टर बैठते हैं जिसकी दवाइयाँ और डॉक्टर का इलाज बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अलावा हम साल में 4 कार्यक्रम करते हैं। एक होली मंगल मिलन समारोह, स्थापना दिवस, महाराजा अग्रसेन जयंती और तीज उत्सव। आज अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश ने अग्रसेन जयंती मनाई तालकटोरा स्टेडियम में। दिल्ली के सभी 272 वार्ड से सारे वार्ड अध्यक्ष अपनी सारी टीमों के साथ आए हुए थे और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जी के बारे में दिखाया गया कि कैसे हमारे कुल की, जो भगवान राम के कुल से, क्षत्रिय कुल से उत्पन्न होके महाराजा अग्रसेन ने बाद में वैश्यकर्म अपनाया। इस बारे में पूरी जानकारी दी गई कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर सुशील गुप्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत ही डिटेल में इस समाज के बारे में, कार्यकलापों के बारे में बताया। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत अच्छा नई जानकारी जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं सबको मिली है। और मैं सभी पूरे अग्रवाल समाज को, जो देश विदेश में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और अपना एक नाम अग्रवाल समाज ने हमेशा किया है, मैं पूरे अग्रवाल समाज को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। ओम प्रकाश सराफ। मैं गौ सेवा में और समाज सेवा में थोड़ा सा विश्वास रखता हूँ, कार्य करता हूँ उसमें, धर्मयात्रा महासंघ के और गौशालाओं का कार्य करता हूँ। और मुझे खुशी है कि ये जो प्रोग्राम अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की ओर से हो रहा है, लोगों को जोड़ने का काम है। आज सबको अपनी अपनी पड़ी है, समाज के लिए जो लोग काम आ जाओ आपके बाजू में, वो सही में धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। आपके बाजू में आ जाओ। न सिर्फ साधुवाद के, उनसे हम सब लोग प्रेरणा भी लेते हैं और प्रेरणा इस रूप में लेते हैं कि कुछ कार्य हम भी अपने हाथ में लें और इसके द्वारा कोई जन सेवा का कार्य अगर और हो, मसलन कोई गरीब बच्चा है उसको साथ लें, उसकी पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान दें। जो बच्चे कोरोना में ऑर्फन हो गए, जिनके माता या पिता या कमाने वाला न रहा, उनकी अगर हम कुछ सहायता कर पाएँ तो हमको अग्रवाल होने का कुछ लगता है कि हाँ, हम अग्रवाल हैं। वरना तो क्या है, जैसे और हैं अपने अपने लिए तो जानवर भी कर लेता है। इंसान तो वही है जो और किसी के लिए काम आए, और सिर्फ काम ना आए बल्कि एक मन से और इस प्रकार से उसके साथ लगे, उसको ये भी ना लगे कि भाई मेरे ऊपर एहसान किया जा रहा है। अपना कर्तव्य, अपना धर्म ये मानकर अगर उनके साथ करेंगे तो यही मानवता की सेवा होगी। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, ए सर्विस टू ह्यूमन इज़ अ सर्विस टू गॉड, ये मैं विश्वास करता हूँ। जय सिया राम। प्रकाश सोमानी, उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश का। और जो अध्यक्ष हमारे जो है दिल्ली प्रदेश के, देशबंधु गुप्ता जी, और सुभाष अग्रवाल जो है, सुभाष गुप्ता जो महामंत्री है, इनके नेतृत्व में जो दिल्ली प्रदेश का कार्य चल रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य है। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट इसमें लिए जा रहे हैं। और मैं खुद भी यहाँ पे फ्री लीगल गाइडेंस का कैंप हमने यहाँ पे लिया है और हर साल हम लेते रहेंगे। और सभी समाज के लिए ये अग्रवाल संगठन का काम ओपन है, ना कि खाली अग्रवाल समाज के लोगों के लिए है। और जिसको भी ज़रूरत है वो ज़रूरतमंद आ सकते हैं, मिल सकते हैं। हमारे प्रदेश के कार्यालय में मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है। रोज़ डॉक्टर वहाँ पे आते हैं, मेडिसिन देते हैं। अलग अलग उपक्रम हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हैं, कंप्यूटर कोर्स है, ब्यूटी पार्लर कोर्स हैं। ऐसे कई कोर्सेज हैं जिनको कैपिटल नहीं है लेकिन कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कैपिटल भी प्रोवाइड करने की व्यवस्था अग्रवाल संगठन में है। सब लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। और अग्रवाल संगठन के जुड़ने के लिए खाली पूरे लाइफ टाइम के लिए खाली 100 रुपया एंट्री फी है। 100 रुपये फी भर के आप पूरे परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। 4 बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे पूरे साल भर में होते हैं।
एक टाल कटोरा स्टेडियम में या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होता है, और बाकी 3 जो प्रोग्राम होते हैं वो सिविल लाइन पे जो होते हैं शाह ऑडिटोरियम में वहाँ होते हैं। इनको सह परिवार आ सकते हैं और बहुत सुविधा होती है, बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं। और लोग जितने ज़्यादा जुड़ेंगे, आज हमारे 52 to 55,000 मेंबर हैं और ये मेंबरशिप हमको 1 लाख के आगे लेके जाने का हमारा मनोदय है, मनोकामना है। बस आप सब जुड़े अग्रवाल संगठन से और समाज का बहुत अच्छा काम करें, और दिल्ली प्रदेश में जो भी लोगों को ज़रूरत है हमारी, वो हमारे पास आए, हमारे कार्यालय में आए और इसका फायदा लें। इतना ही बात। उपाध्यक्ष और कोर कमेटी मेंबर दिल्ली प्रदेश, आज हम लोग अपना महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन अपने आप में एक अनोखा संगठन है जो कि प्रत्येक वर्ग के लिए काम करता है। आपने देखा होगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे विभिन्न जातियाँ हैं, सभी के संगठन बने हुए हैं, वो सिर्फ अपने जाति वर्ग के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारा संगठन में कोई जाति का भेदभाव नहीं है, हम हर एक के लिए काम करते हैं, कोई किसी भी वर्ग का हो, और जिसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वह रोजगार की समस्या है, मेडिकल की समस्या है, चाहे उसकी शादी की प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का हमारे पास समाधान है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज की भीड़ को देखते हुए अनेकों कोर्स हमने चालू किए हुए हैं। योगा टीचर का कोर्स हम करवाते हैं, मेहंदी का कोर्स हमारे पास है, ब्यूटिशियन का कोर्स हमारे पास है, जो बच्चे निःशुल्क वहाँ पे सीखते हैं। हमारा कार्यालय जो है गीता कॉलोनी झील पे है, जहाँ पे 25 बच्चे एक बैच में कंप्यूटर सीखते हैं और 5 बैच डेली चलते हैं। 125 बच्चे जो है कंप्यूटर सीखते हैं और अभी तक हम अपने संगठन के माध्यम से 100 योग टीचर बना चुके हैं। और इस साल हमारा जो टारगेट है, जैसा भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, माननीय देवेंद्र गुप्ता जी ने बताया, 180 बच्चों को हम इस साल योग टीचर बनाएंगे। योग टीचर का मतलब जो जिन लोगों को गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी फ़ीस लगती है पेपर की, वो पेपर की फ़ीस भी हमारा संगठन पे करता है। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाएगा, वो कहीं भी अपनी रोज़गार के लिए कोई भी सर्विस कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर योगा टीचर की सर्विस कर सकते हैं और अपने रोजगार। कहने का मतलब ये है कि अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश अपने लोगों को, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको स्वावलंबी बना रहा है कि ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने परिवार का निर्वाह कर सकें। आने वाले टाइम के हम काफ़ी योजनाएं और लेके आ रहे हैं अपनी, और कोशिश करेंगे कि भी जो चीज़ें हम लोगों से नहीं हो पा रही हैं और जो समाज की जो भी रिक्वायरमेंट होगी प्रत्येक वर्ग के लिए, हम उसको पूरा करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं अपने समाज के सभी लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग हमारे अग्रवाल संगठन से जुड़े। हमारी लाइफ मेंबरशिप जो है 100 रुपये सदस्य की है, और आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे ताकि संगठन मजबूत हो सके। यही हमारा आप लोगों से विनती, आपके चैनल के माध्यम से मैं अग्रवाल समाज के सभी लोगों से विनती करता हूँ कि आप परिवार सहित अग्रवाल संगठन के सदस्य बने, जिसका मासिक शुल्क है, वार्षिक शुल्क हमारा जो लाइफ टाइम जो शुल्क हमारा वो 100 रुपये है। धन्यवाद। उपाध्यक्ष और कोर कमेटी मेंबर दिल्ली प्रदेश, आज हम लोग अपना महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन अपने आप में एक अनोखा संगठन है जो कि प्रत्येक वर्ग के लिए काम करता है। आपने देखा होगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे विभिन्न जातियाँ हैं, सभी के संगठन बने हुए हैं, वो सिर्फ अपने जाति वर्ग के लिए काम करता है। लेकिन हमारा संगठन में कोई जाति का भेदभाव नहीं है, हम हर एक के लिए काम करते हैं, कोई किसी भी वर्ग का हो, और जिसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वह रोजगार की समस्या है, मेडिकल की समस्या है, चाहे उसकी शादी की प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का हमारे पास समाधान है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज की भीड़ को देखते हुए अनेकों कोर्स हमने चालू किए हुए हैं। योगा टीचर का कोर्स हम करवाते हैं, मेहंदी का कोर्स हमारे पास है, ब्यूटिशियन का कोर्स हमारे पास है, जो बच्चे निःशुल्क वहाँ पे सीखते हैं। हमारा कार्यालय जो है गीता कॉलोनी झील पे है, जहाँ पे 25 बच्चे एक बैच में कंप्यूटर सीखते हैं और 5 बैच डेली चलते हैं। 125 बच्चे जो है कंप्यूटर सीखते हैं और अभी तक हम अपने संगठन के माध्यम से 100 योग टीचर बना चुके हैं। और इस साल हमारा जो टारगेट है, जैसा भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, माननीय देवेंद्र गुप्ता जी ने बताया, 180 बच्चों को हम इस साल योग टीचर बनाएंगे। योग टीचर का मतलब जो जिन लोगों को गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी फ़ीस लगती है पेपर की, वो पेपर की फ़ीस भी हमारा संगठन पे करता है। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाएगा, वो कहीं भी अपनी रोजगार के लिए कोई भी सर्विस कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर योगा टीचर की सर्विस कर सकते हैं और अपने रोजगार। कहने का मतलब ये है कि अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश अपने लोगों को, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको स्वावलंबी बना रहा है कि ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने परिवार का निर्वाह कर सकें। आने वाले टाइम के हम काफ़ी योजनाएं और लेके आ रहे हैं अपनी, और कोशिश करेंगे कि भी जो चीज़ें हम लोगों से नहीं हो पा रही हैं और जो समाज की जो भी रिक्वायरमेंट होगी प्रत्येक वर्ग के लिए, हम उसको पूरा करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं अपने समाज के सभी लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग हमारे अग्रवाल संगठन से जुड़े।
हमारी लाइफ मेंबरशिप जो है 100 रुपये सदस्य की है और आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे ताकि संगठन मजबूत हो सके। यही हमारा आप लोगों से विनती, आपके चैनल के माध्यम से मैं अग्रवाल समाज के सभी लोगों से विनती करता हूँ कि आप परिवार सहित अग्रवाल संगठन के सदस्य बने, जिसका मासिक शुल्क है, वार्षिक शुल्क हमारा जो लाइफ टाइम जो शुल्क है हमारा वो 100 रुपये है। धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं विनय सिंघल, उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश टीम में अग्रवाल संगठन में। आज जो ये अग्रसेन जयंती के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारे अग्रवाल समाज को जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम होता है और उसमें हमारे जो पूर्वज हैं महाराजा अग्रसेन जी, उनको याद करने के लिए उनके जन्म दिवस पे ये प्रोग्राम किया जाता है। हर साल होता है और ऐसे ही भव्य रूप में होता है, कभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होता है और कभी तालकटोरा में होता है। और इसमें हमारे समाज की तरफ से जैसे गरीब कन्याओं की शादी है, गरीब लोगों को दुकानें खुलाने की स्कीमें हैं, मतलब हर रूप में लोगों को मदद करने के लिए हर प्रयास किया जाता है कि हर समाज का प्राणी, हमारे समाज का जो भी मनुष्य है वो खड़ा हो, अपने पैरों में खड़ा हो सके। और इसमें हम अपने समाज के साथ साथ दूसरी जातियों के भी लोगों को हम सेवा का इसका सुविधा दे सकते हैं। क्या संदेश देते हो सर आप आम लोगों को? लोगों को ये दिखाते हैं कि भाई सब लोग अपने लिए तो काम कर ही ले हैं, दूसरे के लिए काम करने का नाम ही अग्रवाल समाज का काम यही है। CMDU SMC कैपिटल का हूँ और मैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हूँ। आज का जो प्रोग्राम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन संगठन ने जो आयोजित किया, एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम था। जितने लार्ज नंबर्स में यहाँ लोग आए हुए थे उसको देखकर ही एक समा बनती थी। और जिस हिसाब से ये अग्रसेन जयंती हम मना रहे हैं, वो एक हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी एक रिमाइंड कराता है कि हमारी कितनी रिच संस्कृति थी। और ये हमें इवन नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम उनको बताएं कि किस तरह से अग्रसेन महाराज ने एक वैल्यू सिस्टम पूरे समाज को दिया। 1 रुपया 1 ईंट का जो कॉन्सेप्ट एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, जो कि समाज में जो लोग आज के दिन वंचित हैं उनको कैसे हम ऊपर ला सकते हैं और कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, किस तरह से कि एक सेवा भावना और एक सामाजिक समरसता, ये सारा संदेश अग्रसेन जयंती की सेलिब्रेशन के थ्रू आज समाज को दिया है। और जो हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे भी बुलाया, मुझे सम्मानित किया। और इस तरह के सम्मान मिलने से हमें भी एक आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ और लोगों को भी ये प्रेरणा जाती है कि वो अच्छा काम करें। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुल मिलाकर आज जो एक प्रोग्राम हुआ, जिस हिसाब से देशभक्ति का एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था, जिसमें कैसे सिंदूर के ऊपर जो ये प्रोग्राम दर्शाया गया, उससे पूरा स्टेडियम आज चूँकि यहाँ इतने सारे लोग थे, वो सारा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया। और उसी हिसाब से यहाँ पर जो भगवान राम का जो एक चित्रण किया गया, उससे भी मैं बोलूँगा कि पूरा स्टेडियम राममय हो गया। तो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ और मैं देशबंधु गुप्ता जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम करने के लिए। आपका क्या संदेश है सर आम लोगों के लिए इस प्रोग्राम को लेकर? मैं ये बोलूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम से हमें ये भी पता लगता है कि कैसे हम समाज के लिए काम करें। जो महाराजा अग्रसेन ने जो हमें एक अपने समाज के काम करने की जो एक सेवा भावना का जो एक संचार किया था, और उन्होंने जो 1 रुपया 1 ईंट का जो कंसेप्ट दिया था, जिससे कि उनके यहाँ पर कोई भी अगर वंचित था या कोई इतना समर्थ नहीं था, कैसे उसको ऊपर लेके आया जाए और उसको भी समर्थ बनाया जाए, और किस हिसाब से हम सामाजिक एक रूपता ला सकते हैं, समरसता ला सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा संदेश आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से गया है। और एक ये भी संदेश गया है कि अग्रवाल समाज एक बहुत ही अच्छा समाज है, जो कि एक जिसका कि एक सबके समाज के ऊपर सभी लोग विश्वास करते हैं और एक ये बहुत ही परिश्रम करता है। और अग्रवाल जो बहुत ही मेहनती है और मेहनत के और एक लोगों को एक वैल्यू सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो अग्रवाल समाज के बारे में भी बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर। देखिए, आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती समारोह मनाया जा रहा है और जयंती उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने जो मुझे मंत्र दिया था कि भाई आप आम आदमी को उठाना, उनको रोजगार देना ताकि उसके परिवार की रोजी रोटी चल सके, उसी उद्देश्य को पूरा करते हुए 2025 का 1000 बच्चों को पैरों पे खड़ा करना और उनकी रोजी रोटी का साधन बनाना।
उसके अंतर्गत अनेक योजनाएं चल रही है। और योजनाएं मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रत्येक वर्ग के लिए कोई जाति विशेष नहीं है। और रोजगार में जो सहयोग किया जाता है, फंड का जो अमाउंट का सहयोग कराया जाता है, वो वापस नहीं लेना। आज पब्लिक का इतनी भीड़ देखकर मन बहुत खुश हुआ। लोगों का संगठन के प्रति जो रुझान है, आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, हर 3 साल बाद हमारी वार्ड प्रेसिडेंट टीम पूरी चेंज होती है। हमने 816 वार्ड प्रेसिडेंट दिल्ली के बनाए, एक एक कोने से वार्ड प्रेसिडेंट बनाया गया, मेन, महिला, युवा तीनों को बनाया गया। और उसका बनाने का एक ही उद्देश्य था कि ज़रूरतमंद को वो हमारे तक पहुंच सके और उसका सहयोग हो सके। और उसी पे ही मैंने आज जो अपने वार्ड प्रेसिडेंट बने, उनसे मैंने कहा है कि आपने महीने में एक कम से कम ज़रूरतमंद आप हमें भेजिए ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो सके जी। और हमारे जो इतने गेस्ट, और ख़ासकर मैं अपने गोल्डन स्पॉन्सर्ड, सिल्वर स्पॉन्सर्ड का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके द्वारा ये सारी योजनाएं चलती है, चारों कार्यक्रम होते हैं और पूरा का पूरा दामोदर है। और हमारे स्पॉन्सर एक बात कहते हैं कि बंधु जी, जब भी कोई अमाउंट कम हो हमें रख दीजिए, उनके कारण हमें फंड की कभी तकलीफ नहीं आई है। और समाज के बारे में वो बताइए, समाज के लिए क्या काम करते हैं? समाज के लिए अनेक योजनाएं हैं। सबसे बड़ा रोजगार देना योजना, हमारा इस साल का 100 परिवारों को 10,000 रुपये तक का सहयोग देकर उनकी ठेली, फलों की, सब्जी की, कोई भी कुछ करना चाहे उसको 10,000 रुपये का सहयोग दे दिया जाता है। हमारे यहाँ 125 बच्चे डेली कंप्यूटर सीख रहे हैं। इस साल का टारगेट है 500 बच्चों को बिजी टैली बेसिक सिखाकर उनको रोजगार दिलाने का उनका हमारा उद्देश्य है। ऐसे ब्यूटी पार्लर BLCC से हमारा टाइप हुआ है और उस टाइप से वहाँ 100 महिलाओं को उनको ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जाती है और BLCC की टीम ही उनको नौकरी देती है। योग बनाना, इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब अनेक योजनाएं चल रही है जिसका जो है हमारे को। सर, किसी को आपके साथ जुड़ना हो तो कैसे जुड़े? हाँ, बहुत बढ़िया। मैं डेली सोमवार से शनिवार तक, इतवार की छुट्टी होती है, 11 बजे से 1 बजे तक मैं बैठता हूँ। आप जो है क्या नाम है, आप मेरे से आकर मिल सकते हैं और कोई भी समस्या है तो उसका समाधान करूँगा। लेकिन मैं आपके माध्यम ये दे रहा, ज़रूरतमंद मेरे पास आप भी भेजिएगा ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप मित्तल है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का राष्ट्रीय चेयरमैन और लगभग 52 वर्ष से केवल अग्रवाल समाज की सेवा कर रहा हूँ। 73 में मैं दिल्ली की अग्रवाल सभा का अध्यक्ष बना था और आज पूरे 52 वर्ष हो गए। आज हमारी दिल्ली की इकाई जो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की है, उसने यहाँ एक बहुत विशाल कार्यक्रम किया है। उसके अध्यक्ष देशबंधु जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्य पिछले वो 10 सालों से कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ कोई गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, बगैर किसी की जाति के, किसी को पढ़ाई में मदद चाहिए, किसी को मेडिकल में चाहिए, वो हर प्रकार का सहयोग वो करते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ तक कि कंप्यूटर की शिक्षा हो या UPSC की तैयारी हो, उसमें भी वो बहुत कुछ मदद करते हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। आज जो अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम हो रहा है, ये लगभग 2 महीने तक हमारा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम चलता है। अग्रसेन जयंती 22 सितंबर की है, लेकिन 1 सितंबर से अक्टूबर तक पूरे देश में अग्रसेन जयंती होगी। मुझे करीबन कम से कम 100 अग्रसेन जयंतियों में जाने का पूरे देश में मौका मिलता है। मैं विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जगह जगह जाता हूँ। मैं आज आपके जरिए पूरे देश के समाज को 2 बातें कहना चाहता हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, जो प्री वेड शूटिंग हो रही है उसको बंद करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कुरीति समाज में फैल गई है। शादी हुई नहीं, उससे पहले हम लड़के लड़कियों को भेज देते हैं कहीं जाओ, और फोटोग्राफर्स मुझे माफ़ करेंगे, वो अपने बिजनेस के लिए और जाके शादी ब्याह में उनके विभिन्न पोज बनवाते हैं जो कि शोभा नहीं देते। हम शादी ब्याहों में जाते हैं, अभी शादी हुई नहीं, लेकिन बड़ा वहाँ पर मंच लगा होता है, स्क्रीन लगा होता है और बच्चे लड़के लड़कियों के विषय में बताया जाता है। वो अच्छी बात नहीं है। अभी तो पहले लोकल सब जगह जाया करते थे और आजकल तो विदेशों तक, जिनके पास पैसा है
प्री वेड शूटिंग के लिए पहले हिंदुस्तान के स्थान चुनते थे, अब तो पेरिस, लंदन तक, स्विट्जरलैंड तक भेजने लगे प्री वेड शूटिंग के लिए। और वहाँ क्या होता है, हफ्ता भर बच्चे साथ रहे, आपस में घुल मिल जाते हैं, और तेरा गर्लफ्रेंड कौन थी, तेरा बॉयफ्रेंड कौन था, जब इस प्रकार की चर्चा करते हैं और जब हिंदुस्तान वापस आते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, माँ बाप से वो बातें करते हैं। तो मैंने देखा है कि करीबन 25% रिश्ते शादी से पहले ही टूट जाते हैं। सर आज का जो प्रोग्राम था, मैं एक बात और अपनी कह लूँ, और दूसरी इम्पोर्टेंट जो बात है जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेडिकली भी बड़ी उम्र में जितनी शादी होती है वो अनफिट होते जा रहे हैं। तो मैं इस बात के लिए हमने सर्वे किया और बहुत कुछ देखा कि मैरिजेबल जो एज है वो 24 से 26 होनी चाहिए, जिससे इस समस्या को रोका जाए मेडिकली भी, और उससे तलाक भी कम होंगे। ये दो बात मैं कहना चाहता हूँ। अब आप पूछें। सर आज का जो आपका प्रोग्राम है सर, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर नॉर्मल पब्लिक को? मैंने तो 2 संदेश आपको भी इतने महत्वपूर्ण दिए, इससे बड़ा संदेश नहीं कि प्री वेड शूटिंग बंद की जाए, मैरिजेबल बच्चों की शादी की उम्र 24 से 26 की जाए, और जितना कुछ हमारी दिल्ली में संगठन का काम दिल्ली प्रदेश ने किया है उसको सब लोग मिलकर और सहयोग करें, जिससे इस कार्य को आम नागरिक, आम जनता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।